नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह, मुख्य समारोह जो कर्पूरी ग्राम में हुआ, उसमें जो स्मारिका छपी, उससे एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ जो श्री केसी त्यागी जी का है। ये आजीवन समाजवादी रहे हैं, आज भी वे सक्रिय हैं राजनीति में, और वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। उनका जो लेख है उसे मैं हूबहू प्रस्तुत कर रहा हूँ पूरे देश की जनता के लिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इनके जीवन से सीख लेकर सामाजिक न्याय की गति को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। सामाजिक विकास के नियम अपना काम करते रहते हैं। आज आरक्षण या विशेष अवसर का सिद्धांत स्वीकार्य हो चुका है। मुख्य धारा के दोनों दल अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर नित नए सामाजिक न्याय के उपाय खोजते हैं, लेकिन बात आज से 50 साल पहले की करें तो हालात एकदम जुदा थे। बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर आज़ाद भारत में आरक्षण प्रक्रिया लागू करने वाले प्रथम राज्य प्रमुख माने जाते हैं। यह कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार आरक्षण प्रक्रिया लागू की। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह समाजवादी आंदोलन के अगुआ नेताओं जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ लंबे समय तक कार्यरत रहे। 1952 से 1985 तक निरंतर विधानसभा के सदस्य रहे और मुख्यमंत्री पद पर 2 बार आसीन रहे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के निर्माण में उनकी महती भूमिका रही और बिहार आंदोलन में जेपी के बाद वह सबसे कद्दावर नेता थे। उन्हीं दिनों की बात है जब मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। उनकी सादगी और स्पष्टता नई पीढ़ी के युवजनों के लिए आदर्श बन जाती थी। सामाजिक समता और सार्वजनिक जीवन में शुचिता के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। सीएम के बाद पीएम का नंबर, केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में भी जनता पार्टी को विशाल बहुमत हासिल हुआ। राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टियों में भयंकर होर और मारामारी थी। 2 बड़े दलों के गठजोड़ से बाकी समूहों की हिस्सेदारी कमजोर पड़ रही थी। लोकदल और जनसंघ घटकों का उत्तर भारत के लगभग सभी प्रांतों में बहुमत था। फिर भी बिहार में कर्पूरी ठाकुर की राह आसान नहीं थी। प्रधानमंत्री मोरारजी भाई के निकटस्थ सहयोगी सत्येंद्र बाबू उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे। आखिरकार कड़े मुकाबले में उन्होंने बाजी जीती, तब भी उनकी राह आसान नहीं बन पाई। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय द्वारा गठित मुंगेरीलाल कमीशन की रिपोर्ट पर काफ़ी धूल जम चुकी थी। इनमें 26% आरक्षण को कई किस्तों में बांटकर इस प्रकार का वर्गीकरण स्वतंत्र भारत में पहला प्रयोग था। इसके अंतर्गत अति पिछड़ों के लिए 12% और पिछड़ों के लिए 8% आरक्षण आवंटित किया गया था। आयोग ने पिछड़ा वर्ग में 128 जातियों को शामिल किया था। इसमें से 94 जातियों को अति पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा था। तकनीकी भाषा में पिछड़ी जातियों के लिए एनेक्सर 2 और अति पिछड़ी जातियों के लिए एनेक्सर 1 वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया। 10 नवंबर 1978 को आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी गई और फिर जैसी की आशंका थी, इसके विरोध में पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया। जातीय दंगों की आग समूचे प्रदेश में लग चुकी थी। जनता पार्टी 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी। कर्पूरी ठाकुर कई अवसरों पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए समाजवादी आंदोलन के कई साथियों के विश्वासघाती रवैये पर भी अफसोस जाहिर करते थे कि किस प्रकार पूर्ववर्ती घटक दलों जनसंघ, कांग्रेस एस और सीएफडी के संयुक्त चरणों में बनाया गया और इसी के साथ केंद्र की मोरारजी सरकार के पतन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राम नरेश यादव और हरियाणा से चौधरी देवीलाल की विदाई हो चुकी थी। जनता पार्टी में वैचारिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। राजनारायण और मधुलिमा के नेतृत्व में लगभग सभी समाजवादी चौधरी चरण सिंह के साथ लामबंद हो रहे थे। बाबू जगजीवन राम, चंद्रशेखर और जनसंघ के नेता मोरारजी भाई के साथ खड़े थे। इसी बीच जनता पार्टी छोड़कर नवनिर्मित जनता पार्टी एस में सांसदों के आने की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी और कांग्रेस के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर नए गठबंधन मिलकर जीत दर्ज कर ली। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों अकाली दल और बाबू जगजीवन राम से अपनी राह अलग कर चुके हेमवती नंदन बहुगुना लामबंद होकर
चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री की ताजपोशी के पैरोकार बने। पहले दूर अब पास कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती शताब्दी वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। विचार की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि बिहार के लगभग सभी दल आज उत्साह के साथ इस दिन को स्मरण करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, तीनों कम्युनिस्ट दलों के साथ आरजेडी और जनता दल यू हर वर्ष इस दिन पटना में भव्य आयोजन करते हैं। समय का चक्र इतना ताकतवर है कि जिन दलों ने 1979 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था, आज पिछड़ा सशक्तिकरण के योद्धा के रूप में उन्हें नमन करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व के विचारों में आए परिवर्तन ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को नई शक्ति दी है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने बदलाव की लंबी लकीर खींच ली है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना पर जो रिपोर्ट पब्लिक की, उसको उन्होंने न सिर्फ सराहा है बल्कि समूचे देश में जातिगत गणना को विपक्षी गठबंधन इंडिया का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हाल में संसद में पारित महिला आरक्षण बिल के अंदर पिछड़े वर्ग के कोटि की भी वकालत की है। एक दौर में उनके साथ संगठन में गुजरे क्षण अभी भी याद आ जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय